ऑलमोस्ट 3 महीने पहले मैंने इस किसी बुक का रिव्यू डाला था एंड उसके बाद अभी इस बुक को लेके मेरे व्यूज़ बदल चुके हैं एंड मैं वही शेयर करने वाला हूँ। इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो सलीम सर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये बुक खरीद लो 12th के लिए, आँख बंद करके खरीद लो। मैंने लास्ट टाइम खरीद लो ये वर्ड यूज़ किया था डायरेक्टली इस बुक के बारे में। जो एसकेसी सर के मतलब ऑर्गेनिक के एसकेसी सर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बुक खरीद लो एंड जिन्होंने भी खरीदा वो अभी आके मेरे को थैंक यू कह रहे हैं। सो मैं इस बार भी आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो, इतने दिन से देख रहे हो, तो इस बुक को खरीद लो एकदम आँख बंद करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, भाई खरीद लो भाई, बहुत पैसा मिलता है मेरे को। मतलब पैसों के लिए नहीं, मतलब पैसों के लिए बना रहा हूँ वीडियो ऑफ कोर्स, बट समझने की कोशिश करो, अच्छी बात है। सो कुछ मेजर चीज़ है जो मेरे को थ्रू आउट मंथ्स पता चली एंड ये मैं इसीलिए मतलब मैं बोलूँगा कि थोड़ा ध्यान से सुन लो क्योंकि आपको काम नहीं आएगा। क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि मैं नोट्स को ज़्यादा भाव देने वाला लोग हूँ, आपको बहुत पहले से पता है कि मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं खुद भी क्लासेस में नोट्स बनाता हूँ, वेला नहीं बैठे रहता हूँ। तो मेरे जैसा शख्स अगर आपको बोल रहा है ये बुक खरीदने के लिए, देन देयर शुड बी सम रीजंस। तो बातें करते हैं उनके ऊपर। बेसिकली फर्स्ट जो चीज़ है कि मैंने इस साल जैसे फ्रेश स्टार्ट किया था कि मैं मतलब मेरे को इस साल फ्रेश स्टार्ट करना था एंड मैंने करा भी वैसे। तो होता है ना कि मैं सिर्फ सलीम सर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सारे मास्टर का चीज़ सेम है भाई। वो शुरू करते स्टार्ट करते चीज़ें एज ऑफ ऑफलाइन बैचेस में जैसे पढ़ाते कि भाई आओ क्लास में आओ, नोट्स बनाओ, चीज़ें करो टाइम। बट स्लोली वो चीज़ें कहीं ना कहीं फेड हुए होते मेरे को देखी। एंड देखो पीडब्ल्यू ने मेरे को पैसा नहीं दिया तो बुराई करने में क्या है, वैसे तो बुराई करने में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो बात ये कि वो ऑफलाइन जैसे अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं बट वो फिर सोलली ऑनलाइन चले जाते हैं। एंड प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि मैं कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि एट द एंड ऑफ द ये ऑनलाइन बैचेस ही तो होता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस आ जाता है या तो फिर मान लो मास्टर बोल जाता है जाओ इसको घर पे जाके छाप लेना। ऑफलाइन क्लासेस में क्या रहता है, मॉड्यूल्स वगैरह लेता है मास्टर, मतलब ऐसे टिक मार्क दे देता है एंड बोल देता है कि जाओ इसको मतलब मॉड्यूल से कर लेना। बट इधर जाके क्वेश्चन छापना पड़ता है जो आप हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाते पड़ते हो। एंड ये मेजर चेंजेस है जो लोग रेगुलर क्लासेस कर ले उनके लिए बहुत बहुत दिक्कत की बात होती है। मुझे भी बहुत दिक्कत आ रही थी। सेकेंड चीज़ जो है जो मेजॉरिटी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी रिविजन एंड बैकलॉग की। तो बेसिकली है क्या चीज़ की अभी देखो अभी टाइम आ चुका है कि अभी अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो नहीं हो रहा है। एंड हाँ, अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स भी आ जाए तो मैं वीडियो बना दूंगा कि उसके ऊपर क्या अभी भी सिलेक्शंस हो सकती है। एंड आपको पता है कि मैं स्टेट बातें करने वाला हूँ, डिमोटिवेशन डिप्रेशन ना भाई, मैं स्टेट बोलने वाला हूँ। उसके बाद आपको मोटिवेशन डिमोटिवेशन आए आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स आए तो बात करेंगे उसके ऊपर। तो मैं जो कह रहा था कि देखो विदाउट रिविजन या फिर अगर आपका बैकलॉग है तो अगर आप बैकलॉग क्लियर नहीं कर रहे हो तो कोई चांसेस नहीं है इसके बाद सिलेक्शन का, देयर आर नो चांसेस। रेगुलर क्लासेस करने के बाद भी भाई हालत ख़राब होकर रखी है रिविजन करते टाइम। सो रिविजन एंड बैकलॉग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि टाइम बचाने के लिए मैं क्लासेस मतलब मैं लाइव क्लासेस से हट के एकदम शॉर्ट में क्लासेस कर रहा हूँ, ऐसा टाइप नहीं है। मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं पर्सनली जो कर रहा हूँ, अगर मेरे स्ट्रीम में आप आते हो लाइव स्ट्रीम वगैरह में तो आपको पता होगा कि मैं क्या करता हूँ कि अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल रखता हूँ। जैसे मान लो आज अगर मेरे को फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज करना है एंड अभी मेरे क्लासेस में चल रहे एसएचएम एंड वेव, मेरे लिए पीछे के मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड एंड थर्मल फिजिक्स ये रिवाइज करना फार मोर इम्पॉर्टेंट है देन डूइंग एसएचएम। मतलब आप समझ रहे हो मेरे पॉइंट, आप समझ रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इधर एक चैप्टर छोड़ने की भी जरूरत पड़ रही है बट इससे मेरे 4 चैप्टर छोड़े, मतलब मैं प्रायोरिटी के अनुसार चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एसएचएम में छोड़ ही दे रहा हूँ, मैं कभी नहीं करने वाला। आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो आप शेड्यूल में चेंज करते हो एंड उसके अकॉर्डिंग जब पढ़ते हो, होता है ना कि होता क्या चीज़ है कि ऑनलाइन क्लासेस में वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको नोट्स बनाना पड़ता है एंड मास्टर बाद में बोलता है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम कम मिलती है। सो मैं सोचा कि यार अभी तो प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मेरे सब्सक्राइबर से मैंने पूछा कि नोट्स भेजने के लिए एंड मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को नोट्स वगैरह भेजा तो मैंने उसको प्रिंट कर लिया एंड मेरी लाइफ बहुत आसान हो चुकी है इसके बाद। एंड कुछ दलाल के नोट्स रहते हैं, ये जैसे मेरे सब्सक्राइबर के नोट्स है, सैम के नोट्स है, तो मेरे जो नोट्स वाले चैनल पे है उधर मैंने ये अपलोड करके रखा है ये नोट्स। इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। अभी तक के क्लासेस के नोट्स है, एमआर सर के, सलीम सर के, सबके नोट्स है एंड मैं सारे टीचर्स के नोट डालने की कोशिश करूँगा। तो एनीवेज ये करने के बाद लाइफ बहुत ही आसान हो गई थी मेरी एंड आई वॉज थिंकिंग कि भाई मैं इसमें ज़्यादा मतलब क्योंकि मेरे को नोट्स बनाने में टाइम नहीं लग रहा है तो मैं फटाफट कर पा रहा हूँ चीज़ें। एंड फटाफट इन द सेंस 2 एक्स में नहीं, मतलब फटाफट
चीज़ें कर पा रहा हूँ, इधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नोट्स के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ वो टाइम बचा के। ऐसा नहीं कि मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, टाइम बचा के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे पा रहा हूँ। तो तभी मैंने सोचा कि तभी मैंने डिसीजन ये लिया था कि भाई बेसिकली क्लास 12 जब स्टार्ट होगी मैं इसके से फिजिक्स क्रश बुक से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि सलीम सर ने आज सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर दी है, तो आज से मैंने, जैसे आप देख रहे हो कि मैं मार्किंग वगैरह करते चल रहा हूँ। तो अभी बात करते हैं कि किन को लेना चाहिए। वही बात है कि शेड्यूल मतलब चेंजिंग, मतलब सलीम सर के सारे स्टूडेंट ले लो, मतलब आग बंद करके। मैं मतलब सेकेंड टाइम चैनल में बोल रहा हूँ किसी चीज़ को परचेस करने के लिए, सब कर लो, सोचो मत, मतलब आपको कोई लॉस नहीं होगा। मतलब समझ रहा हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एंड आगे भी सलीम सर बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स, मेरे को जितना तो लग रही है मॉडर्न फिजिक्स पूरे रिकॉर्डेड में उतार देंगे, और उतार देना भी चाहिए भाई। आप सोच के देखो भाई, ये सारी चीज़ें अभी क्लास में बैठ के लिखोगे, उतना टाइम है आपके पास? सारे चैप्टर रिवाइज हो गए, मतलब आपके पास कितना टाइम है अभी क्लास में बैठ के ही लिखो भाई, कहानी लिखो, कोई सेंस नहीं बनाता। तो मैं तो बहुत ही सपोर्ट करता हूँ कि पूरा मॉडर्न फिजिक्स उतार दे सर इधर रिकॉर्डेड लेक्चर में, एंड इसके थ्रू हम पढ़ लेंगे। सो आज नहीं तो कल आप खरीदने ही वाले हो, उससे अच्छा अभी खरीद लो। मतलब समझ लो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एंड रिविजन एंड बैकलॉग जिनका है वो भी आपको खरीद लेना चाहिए। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जो बहुत सारे करना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम सेव होता है। मैं क्लासेस को स्पीड में देखने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो रहता है ना क्लासेस में थोड़े जो टाइम, मतलब इधर उधर मास्टर बात करते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आप इतना तो सीरियस हो कि आप डेली क्लासेस कर रहे हो, सो आप उसको स्किप करके फटाफट करके वो जो 10-15 मिनट बचता है ना, वो 10-15 मिनट में आप डीपीपी कर सकते हो, तो वो टाइम बचाने के लिए काम आएगा। अब बात करते हैं कि कैसे स्टडी करना है, मतलब कैसे इस बुक को पढ़ना है। तो बेसिकली क्लासेस करना है, एंड इसके से बुक के साथ लूज पेज इन द सेंस ब्लैंक शीट्स जो रहता है ना, ब्लैंक पेपर रखना है, या फिर आपके पास कोई कॉपी रखी ब्लैंक कॉपी साथ में रखना है। इसके से बुक में मार्किंग करते जाना है, जैसे ऐसे मार्किंग करते जाना। एंड सर कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए, मान लो कुछ अलग ही क्वेश्चन करा दे एकदम खतरनाक सा जो इसके से बुक में नहीं है, उसको ऐसे ब्लैंक पेज में लिखते जाना है। क्योंकि ऑफ कोर्स क्लासेस में कंटेंट ज़्यादा रहती है थोड़ी बहुत, तो वो सारी चीज़ें आपको ब्लैंक शीट में लिखनी है, इधर ऐसे सेलोटेप मार के या फिर इधर ही ऐसे लगा देना है, चिपका देना है इधर, समझ रहे हो आप, या फिर शॉर्ट नोट्स में करके चिपका देना। ऐसे करना है क्लासेस में बैठ के, एंड क्योंकि आप लिखते रहोगे। एंड हाँ, और एक चीज़, क्लासेस में बैठ के भाई ऐसे हाथों में हाथ रख के देखना नहीं है भाई। मास्टर आपके पास भले ही नोट्स है, मास्टर जो भी बोल रहा है सब कुछ आपको कंटिन्यूअसली लिखते जाना है अपने रफ कॉपी में। अगर आप नहीं लिखोगे तो 1 महीने तक मैक्सिमम, अगर आप बहुत तगड़े दिमाग वाले हो तो 1 महीने तक मैक्सिमम आपको चीज़ें याद रहेगी, उसके बाद सब कुछ भूल जाओगे। सो दैट डजंट इवन मेक सेंस। सो आपको क्लासेस के साथ कंटिन्यूस लिखते जाना है, एंड ये फ्रेश करके लिखने की जरूरत नहीं, इधर सारे चिपके रहेंगे, आप जस्ट पेपर चिपका देना इधर। एंड उसके बाद होने के बाद क्या रहता है कि सारे क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट नहीं रहते, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लासेस के दौरान आपको पता चल जाएंगे। हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग रहते हैं, मतलब कुछ मास्टर बोल देते हैं वो तो अलग क्वेश्चन है, बट कुछ क्वेश्चन मान लो आपको लगता है कि ये कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, आप उनको मार्क करते चलना, रिविजन के टाइम पे आपको वो चीज़ ज़्यादा आसानी देगी। एंड हाँ, अभी आता है कि क्लास 11 की एसकेसी बुक क्या आपको लेनी चाहिए। देखो, अगर आपके कुछ ही चैप्टर्स के नोट नहीं है तो मैंने जो बोला मेरा टेलीग्राम ग्रुप भाई वही ज्वाइन कर लो, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन कर लो। इधर मैं आपको दिखा दूँ, कहाँ गया भाई, हाँ ये देखो इधर चैप्टर्स अपलोडेड है। सो आपको इधर चैप्टर्स मिल जाएगी, मेरे हैंड राइटन नोट्स है, दलाल के नोट्स है, सब्सक्राइबर के भी नोट्स है, यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। बाकी अगर आपका सब कुछ बैकलॉग है तो देन भाई एसकेसी बुक 11 वाले भी खरीद लो, उसका भी लिंक नीचे रहेगा। बेसिकली आपके लिए फ़ायदा ही होगा, मतलब प्रिंट करवाने से अच्छा है बुक ही खरीद लो, रंगीन बुक रहेगी। एंड हाँ, यही बताना था बस। एंड अभी कोई सीखना नहीं कि भाई एसकेसी बुक का पीडीएफ डालो, मास्टर खुद ही डाल रहे हैं, उधर से डाउनलोड कर लेना अगर आपको धीरे धीरे बहुत लेट पढ़ना है तो। एंड अगर आपको फटाफट अपने अकॉर्डिंगली पढ़ना है तो खरीद लो बुक यार। मतलब मैं बोलता नहीं हमेशा ये चीज़ बोल रहा हूँ, सो मतलब लोग जब मेरे को पैसे भी देते हैं प्रमोशन के भाई, तभी भी मैं ये नहीं बोलता कि आंख बंद करके खरीद लो, बट इधर कह रहा हूँ, सो यू शुड बाई। आई गेस लॉस तो नहीं होगा, मतलब बाई करने से आप लॉस में नहीं जाओगे। आप पूरा 12th के फिजिक्स आप ना भी पढ़ो, मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मास्टर आज खुद ही आके बोल रहा है ना कि भाई मॉडर्न फिजिक्स के मैंने इसके से अपलोड करा दिया उधर के। अभी मास्टर एक ही 2 चैप्टर का करा रहे, थोड़ी ना हर चैप्टर का कराएगा, धीरे धीरे कराएगा। तो उतना दिन अगर आपके पास इतना टाइम है आपके पास नीट के लिए 1-2 साल, यू कैन वेट, मेरे को क्या। बाकी प्रिंट करवाने से अच्छा आप बुक ही खरीद लो, सस्ता पड़ता है। एंड बस इतना ही बताना था। बाकी गुड लक फॉर योर स्टडीज। एंड अगेन इस वीडियो में अगर 50 लाइक्स आए तो नेक्स्ट वीडियो वही रहेगी कि हमें भी सिलेक्शन हो सकती है या नहीं।